छोटे शहर की पहचान होती है उसकी सादगी, उसकी धीमी रफ्तार और वहाँ की आपसी जान पहचान। ऐसे ही एक शहर था जगदीशपुर। आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। हर गली मोहल्ले में बच्चे खेलते थे, घरों के सामने बैठी औरतें आपस में बातें करती थीं और हर शाम चाय की दुकानों पर बुजुर्गों की मंडली जमा हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस शहर पर एक सन्नाटा सा छा गया था। वृद्ध कन्हैया लाल अपने बरामदे में बैठकर हर शाम सूनी सड़क की तरफ देखा करते थे। कभी इसी सड़क से उनके बेटे और बहू चहकते हुए गुजरते थे, लेकिन अब तो सालों हो गए किसी की चहक सुने हुए। उनके बेटे विकास ने इंजीनियरिंग की थी और फिर शहर छोड़कर दिल्ली चला गया। शुरुआत में चिट्ठियां आती थी, फिर फोन, और अब सिर्फ त्योहारों पर एक औपचारिक संदेश। कन्हैया लाल ने बहुत कोशिश की थी कि बेटा लौट आए, लेकिन विकास का कहना था, पापा वहां करियर है, यहाँ तो कुछ नहीं। शहर से लोगों का यूं धीरे धीरे जाना, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हों। शुरुआत में किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब जब गलियों में बच्चों की हंसी बंद हो गई थी, तो सबको सन्नाटे की आहट सुनाई देने लगी थी। सुषमा देवी की उम्र 55 के आसपास थी। पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। उन्होंने अपने घर के सामने छोटी सी किराना दुकान खोल रखी थी। एक समय था जब उनकी दुकान पर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी के लिए लड़ते हुए छोटे छोटे हाथ। अब वो सब कहाँ थे? मोहल्ले के सारे घरों में ताले लगे रहते, और अगर कोई खुला होता तो बस बूढ़े माँ बाप ही मिलते। सुषमा रोज सुबह दुकान सजाती, लेकिन शाम तक वही सामान जस का तस रह जाता। फिर भी वो दुकान बंद नहीं करती थी। पूछने पर कहती, क्या पता कोई बच्चा आ ही जाए, दुकान तो उम्मीद है मेरी। इसी शहर की एक और बेटी थी, अनामिका। वह एक समय में पूरे जगदीशपुर की शान मानी जाती थी। पढ़ाई में तेज, गायन में अव्वल और सबसे प्यारी बात, वो बुजुर्गों की इज्जत करती थी। उसकी शादी मुंबई में हुई थी और उसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आई थी। लेकिन एक दिन अचानक वो लौट आए, अकेली, बिना साज सिंगार, थके हुए चेहरे के साथ। सब चौंक गए। खबर फैली कि उसका तलाक हो गया है। शुरुआत में लोग फुसफुसाते रहे, लेकिन धीरे धीरे अनामिका ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। उसने शहर की पुरानी लाइब्रेरी को फिर से चालू किया, बच्चों के लिए कहानियों की कक्षा शुरू की, और हर रविवार को बुजुर्गों के साथ बैठकर गाना गाने लगी। जहां शहर सन्नाटे से जूझ रहा था, वहां अनामिका ने आवाज की लौ जलाने की कोशिश की थी। सुधीर शर्मा, एक पूर्व फोटोग्राफर, जो पहले शादी ब्याह की तस्वीरें खींचा करते थे, अब खाली बैठे रहते थे। मोबाइल कैमरों ने उनका काम छीन लिया था। पर एक दिन अनामिका उनके पास आई। चाचा, आपकी फोटोग्राफी में जान है। चलिए, हम जगदीशपुर की मुस्कान नाम से एक प्रदर्शनी करते हैं। सुधीर को यकीन नहीं हुआ, पर अनामिका ने उन्हें समझाया, आपका कैमरा इस शहर की खुशबू पकड़ सकता है। चलिए, फिर से इस सन्नाटे में तस्वीरें खोजते हैं। सुधीर ने सालों बाद अपना पुराना कैमरा निकाला। वो हर गली में गए, सुषमा की दुकान की फोटो ली, कन्हैया लाल के बरामदे की, मंदिर के सोने घंटे की, और बच्चों के खाली झूले की। इन तस्वीरों में शहर का सन्नाटा बोलता था, और कहीं कहीं उम्मीद की भी झलक थी। धीरे धीरे शहर की रफ्तार बदलने लगी। अनामिका के लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से जुड़े बच्चे रोज वहां आने लगे। कुछ बुजुर्गों ने शाम को मिलने का सिलसिला शुरू किया। अनामिका ने शहर में एक ओपन माइक इवेंट शुरू किया, सन्नाटे की आवाज। हर महीने एक बार लोग अपनी कविता, कहानी या गीत लेकर आते और सबके सामने प्रस्तुत करते। पहले महीने सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन चौथे महीने में स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी मंच पर चढ़ने लगे। कन्हैया लाल ने एक शाम अपनी कविता पढ़ी। शहर था ये कहानियों का, अब खाली गलियों का नाम है, मगर कोई लौ जलाने आया है। सन्नाटे में फिर कोई पैगाम है। छोटे शहरों का दर्द ये होता है कि वो वक्त की तेज रफ्तार में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जगदीशपुर ने दिखा दिया कि अगर कुछ लोग ठान ले,
तो सन्नाटे को भी हराया जा सकता है। अनामिका के काम को देखते हुए कुछ और युवा भी वापस लौटे। उन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए, पुराने स्कूल में वॉल पेंटिंग्स बनवाई और शहर में एक डिजिटल सूचना केंद्र खोल दिया। सुषमा की दुकान अब फिर से बच्चों से गुलजार थी। कन्हैया लाल अब अकेले नहीं थे, उनके जैसे कई बुजुर्ग हर शाम चौपाल में आते, बातें करते और पुराने किस्से सुनाते। सुधीर की फोटो प्रदर्शनी को जिला स्तर पर सराहना मिली और उनकी तस्वीरें राज्य के संग्रहालय में लगी। छोटे शहरों का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं होता, वो एक पुकार होती है, लौटने की, जोड़ने की, संवारने की। जगदीशपुर ने ये साबित कर दिया कि सन्नाटे को तोड़ा जा सकता है, अगर कोई आवाज देना चाहे, कोई लौटना चाहे। क्योंकि सन्नाटे की सबसे गूंजदार आवाज होती है उम्मीद की।